ठीक है बच्चों। अगर सोचो कि बॉडी हमारी किस चीज़ से बनी हुई है, तो बॉडी को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा किस में, अंगों में, यानी कि अंग में और फिर आर्गन्स में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते चल रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो आगे। अब हम लोग सोचेंगे कि ये अंग जो है वो किस से बना हुआ है, तो वो जान लो आप सभी लोग, वो बना हुआ है ऊतक से, यानी कि टिश्यूज से। ठीक है, तो ये किससे बना हुआ है, ऊतक से, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिश्यू। ठीक, और यहाँ का बोर्ड आप लोगों को साइन कर रहा होगा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये जो ऊतक है, ये ऊतक किससे बना होगा, ये बना होता है कोशिका से। ठीक है, और ये जो टिश्यू है ये किससे बना हुआ है, ये भी बना होता है सेल से। ठीक है, जैसे मैंने रूम का एग्जाम्पल दिया, आपके घर का एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार से हम लोग शरीर को भी अपने देखेंगे कि ये जो हमारा शरीर है ये किस में डिवाइड होगा, अंगों में, अंगों से डिवाइड होगा ऊतकों में, ऊतक से डिवाइड होगा किस में, कोशिकाओं में। बॉडी टू आर्गन, आर्गन से टिश्यू, टिश्यू से सेल। अब कहोगे कि सर आप तो उल्टा बता रहे हैं, बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है रिवर्स, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से शरीर बनता है। तो हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो यानी कि ये जो कोशिकाएं हैं, जैसे मान लो कि ये एक कोशिका रही होगी, ठीक, तो ऐसे करते करते बहुत सारी कोशिका विभाजन हुआ होगा, तो एक से अधिक कोशिका बनी होंगी, तो यानी कि एक से अधिक, हम मान लो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 कोशिका बना दे रहे हैं कुछ। ठीक है, तो यानी कि एक विशेष कोशिकाओं का समूह, ठीक, क्या कहलाता है, ऊतक, यानी का अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो अब इस ऊतक से, इस टिश्यू से क्या बना होगा, आर्गन। जब ये टिश्यू क्या होंगे, एक डिफिनेट शेप ले लिए होंगे, तो उनसे क्या बना हुआ, आर्गन। जैसे हमारा हाथ है तो हाथ का एक शेप होता है, डिफिनेट कोई शेप होता है। ठीक है, नाक है, कान है, ऐसे जितने भी हमारे शरीर में अंग है, इन सबका एक डिफिनेट क्या है, शेप, साइज होता है। तो ये क्या बन लिए, अंग यानी कि आर्गन, और इससे मिलकर हमारी बॉडी बनेगी, यानी कि इससे मिलकर हमारा शरीर बनेगा। ठीक है, तो अब दो चीज़ें और हमें बतानी है यहाँ पे। इससे पहले इसकी परिभाषा की अब बात कर लेते हैं कि कोशिका होती क्या है। अब देखो, परिभाषा जो बताऊँगा आप लोगों को बिल्कुल ईजिली समझ में आएगी। ठीक है, कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो इसमें संरचनात्मक और क्रियात्मक का क्या मतलब हुआ, यानी कि अ सेल इज ए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। इसमें स्ट्रक्चरल का क्या मतलब हुआ, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि जो कोशिका से ही मिलकर हमारे शरीर का फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये संरचनात्मक। फिर इसके बाद क्रियात्मक, यानी कि फंक्शनल क्या होगा। अब सोचो, हमारा शरीर जब इससे मिलकर बना हुआ है कोशिका से, तो जो भी अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो यानी कि मेरे अंग कार्य कर रहे हैं, मेरा शरीर कार्य कर रहा है, तो यानी कि अंग कार्य कर रहा है। अंग कैसे काम करेगा, जब ऊतक करेगा, ऊतक कैसे काम करेगा, जब कोशिका काम करेगी। ठीक है, यही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। तो यानी कि हम कह सकते हैं, we can say that easily our body perform when cell get performance। ठीक है, जब कोशिका हमारे शरीर में कार्य करेगी तभी टिश्यू कार्य करेगा, तभी ये आर्गन काम करेगा, तभी ये बॉडी कार्य करेगी। तो यानी कि क्या कह सकते हैं कि जो सेल होती है वो हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, इकाई होती है। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने समझ लिया। इसको आप रिवर्स भी लिख सकते हैं, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से शरीर, इसको भी रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, बुक में मेरे ख्याल से रिवर्स ही दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे कोशिका की खोज। ठीक है, अब इसकी खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज सबसे पहले कौन किया था, वो किए थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665, यानी कि 1665 में। कहाँ पर किया था, वो किया था कार्क में। ठीक है, किस में किया था,
कार्क में किया था, तो मतलब इनको दिखा क्या था, इनको एक मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना दिखी थी। ठीक है, इनको जो है कैसी संरचना दिखी थी, मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना। अब मधुमक्खी का छत्ता का मतलब पूरा मत समझ जाना, उसका मतलब है सिर्फ एक कोष्ठक। जैसे मधुमक्खी का छत्ता तो बहुत बड़ा होता है, उसमें जो एक कोष्ठक होता है, छोटा सा गड्ढा की तरह देखे होंगे आप लोग। ठीक है, यानी कि किसमें, ये हनी कॉम्ब में। ठीक, तो उसका नाम कौन दिया, वो भी दिए किसने, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो कब दिए, इसकी खोज हमने देख लिया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क में मधुमक्खी के छत्ते की तरह, छत्ते का जो एक कोष्ठ होता है उसकी तरह दिखाई दिया। ठीक है, छत्ते के कोष्ठ की तरह लिख भी दे रहा है, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि उतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता कैसे हो जाएगा, कोष्ठ की तरह दिखाई दिया। ठीक है, फिर इसके बाद आए सन 1683 में। ठीक है, 1683 में कौन है, ल्यूवेनहॉक, यानी कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। हाँ, इन्होंने भी क्या किया कि जीवाणु का अध्ययन किया, शुक्राणु का अध्ययन किया, और भी बहुत सारे जीवित कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, वो किए थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डिस्कवरी के बारे में। इसकी परिभाषा में मैंने बता दिया आप सभी लोगों को। कोशिका क्या होती है, जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, और उसके बारे में भी बता दिया आप सभी लोगों को। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब किसकी, कोशिका सिद्धांत की। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेना ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर। फिर इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे यहाँ पर, कोशिका सिद्धांत, यानी कि सेल थियरी। ठीक है, तो इसमें कोशिका सिद्धांत क्या है, सेल थियरी का है कि इसमें दो वैज्ञानिक थे, एक थे स्लाइडेन और एक थे स्वान। ठीक है, तो स्लाइडेन यानी कि 1838, और फिर दूसरे कौन थे, स्वान। ठीक है, तो ये 1839, यानी कि कह सकते हैं कि इन दोनों ने मिलकर इस कोशिका सिद्धांत को दिया था। तो इन्होंने कब दिया था, 1838, फिर इसके बाद ये स्वान ने 1839। ठीक है, तो इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे कोशिका के बारे में, कुछ विशेष बातें बताई थे। फिर इसके बाद विर्चाओ, ठीक है, नगेली और विर्चाओ ने भी आकर इसमें कुछ सुधार किए थे। तो ये कोशिका सिद्धांत जो है तीन बातों को बताती है। फर्स्ट क्या था कि सभी जीव जो हैं, सभी जीव चाहे वो एक कोश की हो या बहुकोश की, ठीक है, कोशिका से ही बने हुए होते हैं। इसको लिख लेना आप सभी लोग। सभी जीव कोश की, एक कोश की हो या बहुकोश की, ठीक है, उनकी जो संरचना होती है वो कोशिका से ही बनी होती है। जैसे हम लोग हुए, हम लोग बहुकोशिकीय जीव है, तो हम लोग भी किससे बने हुए हैं, इसी कोशिका से। और एक जीवाणु होता है यानी कि बैक्टीरिया, जिसका नाम आप सुने होंगे, वो भी क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक कोशिकी। तो वो भी क्या होता है, उसमें भी कोशिका पाई जाती है। ठीक, तो सभी को इसमें फर्स्ट क्या पॉइंट था, सभी जीव एक जो है कोशिका से बने हुए होते हैं। दूसरा क्या था इसमें कि सभी जो कोशिकाएं होती हैं वो
नई कोशिकाएं जो होती हैं वो अपने पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। जैसे अचानक से कोई कोशिका नहीं उत्पन्न हो पाती है। जितनी भी कोशिकाएं बनती हैं हमारे शरीर में, जैसे हम बहुकोशिकीय जीव हैं तो हम पहले शुरू से ही तो इतने बड़े रहे नहीं होंगे। तो यानी कि हमारे अंदर कोशिकाओं का विस्तार हुआ है। तो ये कैसे हुआ है? जो पहले कोशिका थी उसमें ही विभाजन हुआ होगा, तभी हम लोगों में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बताया था उन लोगों ने कि जितनी भी कोशिकाएं हैं उसमें उस जीव के आनुवांशिक पदार्थ इकट्ठा हुए रहते हैं। ठीक है। तो वो यानी कि कोशिका के अंदर जो डीएनए या आरएनए पाया जाता है उसी में उस कोशिका के उस जीव के जितने भी लक्षण होते हैं वो समाहित होते हैं। ठीक है। तो ये 3 कोशिका सिद्धांत था। पहला क्या बताया मैंने? सभी जीव जो हैं वो कोशिका और उसके उत्पादों से बने हुए होते हैं। फिर इसके बाद सेकंड क्या है? नई कोशिकाएं जो है, नई कोशिकाएं ये अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं, यानी कि जो पहले कोशिका उपस्थित होती है उसी से बनी होती है, उसके विभाजन से। तीसरा मैंने क्या बताया कि कोशिकाओं में उनके लक्षण, उनके आनुवांशिक लक्षण जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये कोशिका सिद्धांत भी यहाँ पर समाप्त हुआ। तो बच्चों आइए देख लेते हैं कि कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे? सेल टाइप्स। ठीक है बच्चों। यानी कि कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है। सेल का टाइप या टाइप्स ऑफ सेल। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि मेनली जो कोशिका होती है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों। तो कोशिका कितने प्रकार की हो गई? 2। फर्स्ट क्या होती है? प्रोकैरियोटिक और सेकंड क्या होती है? यूकैरियोटिक। ठीक है। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, और सेकंड क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है बच्चों। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो वर्ड है इसमें हुआ और इसमें, दोनों में सेम हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि कैरियोटिक इसमें भी है और कैरियोटिक इस वाले में भी है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि अब ये प्रो का मतलब अगर हमें पता लग जाए तो हम लोग आसानी से प्रो का और यू का, तो हम लोग आसानी से इसके और इसके बीच में अंतर बता सकते हैं। तो प्रो मीन्स क्या होता है? इस प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव। ठीक है बच्चों। प्रो मीन्स क्या होता है? प्रिमिटिव या फिर प्रारंभिक। प्रो मीन्स क्या होगा? प्रिमिटिव या प्रारंभिक। अब बचा क्या? दूसरा कैरियोटिक। अब इस कैरियोटिक का क्या मतलब होता है? कैरियोटिक मीन्स होता है कैरियन। ठीक है। कैरियन मीन्स क्या होता है? केंद्रक, यानी कि जिसे हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक। प्रोकैरियोटिक में प्रो का मीन्स क्या होगा? प्रिमिटिव या प्रारंभिक, और कैरियोटिक का मतलब कैरियन, कैरियन का मतलब केंद्रक। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग यूकैरियोटिक में देखेंगे। यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है। और इस कैरियोटिक का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, कैरियन, और कैरियन का मीन्स क्या होगा? केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस इसका। ठीक। तो सेल का टाइप देखेंगे। न्यूक्लियस के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट क्या है? प्रोकैरियोटिक, सेकंड यूकैरियोटिक। इसमें प्रारंभिक केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है? ट्रू मतलब सही केंद्रक, वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। तो अब प्रारंभिक केंद्रक में इसमें कुछ जीव इसके अंतर्गत आएंगे, कुछ जीव इसके यूकैरियोटिक के अंदर आएंगे, कुछ प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में मेनली हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन आएगा? जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है। बैक्टीरिया।
और कौन आएगा? नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, यानी कि ब्लू ग्रीन अलगा। ठीक, इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल। ठीक, अब देखेंगे यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में अब इसके अलावा जितने भी जीव हैं वो किस में आएंगे? यूकैरियोटिक में। तो इसमें जो जीव है, जीव जब भी मैं वर्ड बोलूं तो आप क्या समझेंगे? चाहे वो जंतु भी हो सकता है, चाहे पौधा भी। तो इसके आधार पर जो कोशिका होंगी वो दो प्रकार की होंगी। एक क्या होगा? प्लांट सेल, प्लांट सेल, और सेकेंड क्या होगा? एनिमल सेल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देख लिया? इसके प्रकार को देख लिया। फिर से रिवाइज कर देता हूँ, एक बात सुन लीजिए आप सभी लोग। सेल का टाइप है, इसमें जो केंद्रक होता है सेल में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो सेल के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक, सेकेंड इज यूकैरियोटिक। in which prokaryotic means pro means primitive, primitive means क्या होगा? प्रारंभिक। ठीक है हिंदी में। और कैरियोटिक मीन्स कैरियन, कैरियन मीन्स केंद्रक, या इसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस इंग्लिश में। ठीक है, और इसके जो है अंतर्गत कौन कौन से जीव आएंगे? मेनली जो है वो बैक्टीरिया, जीवाणु आएगा, और हरे नीले शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन अलगा आएंगे। और यूकैरियोटिक में यू का मतलब क्या बताया? ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब केंद्रक। और इसमें कौन कौन से सेल आएंगी? प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बैक्टीरिया की सेल के बारे में, इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। आप सभी लोग उसको ध्यान से पढ़िए।